बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मीन राशि के हवाले से। 6 दिन बाद फटेगा किस्मत का बड़ा बॉम्ब। 120 दिनों का के बाद किस्मत का डॉन मैदान में, इसके हवाले से आज बात कर रहे हैं। किस्मत, दौलत और कामयाबी एक साथ एरीज के लिए कैसे मुमकिन होगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आप लोगों के लिए 10 का दम की नई सीरीज भी शुरू कर दी गई, यानी कि अब 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक क्या कुछ होने जा रहा है, इसकी वीडियोस आ रही है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। 6 दिन बाद गुरु जुपिटर होने जा रहा है मार्गेट, डायरेक्ट पावर्स देते हुए नजर आएगा, क्योंकि 11 नवंबर 2025 से ये वक्री हालत में चल रहा था, डबल हाउसेस का आपको फ़ायदा दे रहा था। लेकिन अब 6 दिन के बाद इसका मार्गे होना, डायरेक्ट पावर देना, वक्री से भी कई गुना ज़्यादा पावर देते आपको नजर आएगा। और ऐसा 4 महीने के बाद हो रहा है कि ये वक्री से मार्गे डायरेक्ट पावर्स में आ रहा है। वक्री हालात में इसने कई किस्म के कन्फ्यूजन दिए आपको, आपका कन्फ्यूजन में रहना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पे अंधा एतमाद करके धोखा खाना, किसी को अपने सीक्रेट, अपने राज की बातें, अपनी कमज़ोरियाँ बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला भी इसने बनाए। वक्री हालत के 4 महीने अनस्टेबल भी रहे। आपने यकीनन कहीं ना कहीं मेष राशि यानी एरीज ने, बुर्ज अमल ने कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी अपनी लाइफ में देखा होगा। अगर देखा नहीं है तो बताओ, लेकिन ये ज़रूर बताओ कि यकीनन आपने कहीं ना कहीं लाइफ को अनस्टेबल होते, प्रॉब्लम्स का बढ़ते आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। गुरु जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा माना जाता है, आपकी धन दौलत में इजाफा, कारोबार को भरपूर चलाने वाला सैयारा माना जाता है, आपकी औलाद की नवाजिशात, औलाद में इजाफे का बाइस बनता है, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को बढ़ाने वाला सैयारा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन की वजह भी गुरु जुपिटर बनता है। कई चीज़ों में बड़े बड़े बदलाव, जो हमने कहा ना बॉम्ब फूटेगा, किस्मत का बॉम्ब, ये किस्मत का सैयारा कई चीज़ों में बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। गुरु जुपिटर आपके थर्ड हाउस में 11 नवंबर से तो बैठा हुआ है, यानी आपको वक्री हालत में वक्री फ़ायदे दे रहा है, यानी थर्ड हाउस का और सेकंड हाउस दोनों का फ़ायदा मिल रहा है। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार, बहन भाई के साथ कारोबार करना, उनके साथ तनाज़ात का दूर होना, ऑनलाइन तरीके से काम करके पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जोड़ के पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचा कर उससे पैसे कमाना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपका काम करने का जज्बा बढ़ना, आपका सख्त मेहनत करना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, इसका घर भी इसको माना जाता है। वहीं सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर, यहाँ भी बड़े चेंजेस आपने देखे होंगे। प्लस आपके फैमिली में यूनिटी का घर, आपके बोलकर कोई भी आप काम करते हो, जिस जॉब में बोलना पड़ता है वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने पिछले 4 महीने में कम्युनिकेशन में गड़बड़ी देखी होगी। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, अपनी लव लाइफ, अपने बॉस से, सीनियर जूनियर्स, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बोल देना जो उनको हर्ट करना, कोई बदतमीज़ी हो जाना, कुछ ऐसा बोलना जिसकी वजह से मामला बिगड़ जाना, ऐसे यकीनन आपने देखे होंगे। अपनी बातों को आगे कन्वे करना ही आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। 6 दिन के बाद 11 मार्च से इसका मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देना, आप क्या कन्वे करने का फ़न कह लें या कन्वे करने का मसला हल हो जाएगा। आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप पे रहेंगी, यानी बातचीत करने, किससे कब कैसे क्या बोलना, इसका हुनर आपको आ जाना ऐसा बनेगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो। अब उल्टी चाल चलने वाला मसला हल हो जाएगा। 6 दिन बाद इसका सीधी चाल में आना, डायरेक्ट पावर देना, ये बहुत कुछ बदलेगा। जो माजी में आपने प्रॉब्लम फेस किया, ख़ास तौर पे पिछले 4 महीने में 11 नवंबर से ऑनवर्ड्स, अब उनके अंदर चेंजेस का आना, अब लाइफ का एक स्टेबिलिटी की, आपकी लाइफ का स्टेबल होना ऐसा बनेगा। जब भी तीसरा घर इसके असर में आता है, वक्री गुरु जुपिटर के, तो आप कुछ सोचते हो, होता कुछ और है, यानी आप जो सोच कुछ और है, करने के लिए कर नहीं पा रहे, या तो प्लान कर रहे तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं रुकावटें, परेशानियाँ आना ऐसा बनता है। लेकिन अब 11 मार्च से जो प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट करके उससे बड़ा पैसा कमाना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। पिछले 4 महीने अपने कॉन्फिडेंस लेवल में अपने कमी होते देखा होगा, अपने विल पावर में कमी होते देखा होगा, लेकिन अब ये बढ़ेगा। 11 मार्च से अपनी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, अपनी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी को बढ़ते देखना, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून का बढ़ना ऐसा बनेगा। वक्री गुरु की वजह से पिछले 4 महीने जुपिटर की वजह से आपके बड़े बड़े काम रुके होंगे, आपके बड़े बड़े सफ़र रुके होंगे, आप कोई मजहबी सफ़र करने का प्लान करोगे उसका कैंसिल हो जाना, अब बैरनमुल्क जाने का सोच रहे हो उसका कैंसिल हो जाना, सफ़र के मामला में कहीं ना कहीं रुकावटें ज़रूर आपने देखी होंगी। 11 मार्च के बाद वो सफ़र आपके पूरे होंगे जो माजी में पेंडिंग पे चले गए हैं। उम्रा करना चाह रहे थे, हज करना चाह रहे थे, तीर्थ यात्रा करना चाह रहे थे, अपने मजहबी सफ़र, कोई भी किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक है, अपना सफ़र पेंडिंग पे रख के बैठे, उस सफ़र को करना, चाहे कोई बैरनमुल्क जाने का ही कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा हो, वीज़ा इमिग्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा हो, उसका रिजॉल्व होना, ऐसे मामला भी बनेंगे।
तीसरा घर आपका पेशेंस लेवल का घर, आपका सब्र के दामन का घर भी इसको माना जाता है। वक्री होने की वजह से बहुत जल्दबाजी में काम करना, जल्दी में डिसीजन ले लेना, जल्दी में किसी पे एतमाद कर लेना, इन इन कामों की वजह से बड़ा नुकसान भी आपने पिछले 4 महीने में उठाया होगा। 11 मार्च से आपका पेशेंस लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ोगे, यही कामयाबियों की तरफ लेके जाएगा। आपका एनालाइजेशन पावर बढ़ेगा, आप चीज़ों को माजी में 4 महीने पहले आप एनालाइज नहीं कर पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रही थी किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। अब इसकी समझ का आना, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाना, ऐसा बनेगा। आपके कई काम रुके, पिछले 4 महीने में कई काम इनकम्प्लीट हुए, उनको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब अपने सारे कामों को कंप्लीट करते 11 मार्च के बाद आप लोग नज़र आओगे। पिछले 4 महीने अगर आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन वगैरह, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा होना, तनाज़ात का होना, प्रॉपर्टी को लेके, घर को लेके, कोई चीज़ को लेके, वो रिजॉल्व होता अब नज़र आएगा। किसी भी किस्म के झगड़े, चाहे भाई बहनों में हो, लव लाइफ में, हस्बैंड वाइफ में, बॉस से, सीनियर जूनियर से, कहीं भी माँ बाप से बदतमीजी होगी, उसको रिजॉल्व करते अब आप नज़र आओगे। क्योंकि किस्मत का सैयारा गुरु जुपिटर का वक्री होना, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा था। पिछले 4 महीने कुछ भी करने जा रहे थे उसमें नुकसान होना, किसी पे भरोसा करके धोखा खाना, कोई काम करते करते रुक जाना, उसका बड़ा नुकसान होना, कोई लॉस होना, ऐसे कोई धोखा होना, ऐसे बहुत मामला हुए होंगे। क्योंकि वक्री गुरु जब भी होते हैं, यानी 4 महीने ऐसा कुछ बना देता है कि आपके काम, आपका जो किस्मत का साथ ना देना, यानी वो जो बात की मिट्टी में हाथ डालो तो सोना निकालना, उसका ना हो पाना, जो प्लान करना उसका उलट चलना, जो करो उसका उलट होना, ऐसे मामला बने। अब यहाँ पर आपका 9th हाउस भी एग्जीक्यूट होगा, जब गुरु जुपिटर मार्गी होगा 6 दिन के बाद 11 मार्च से 9th हाउस का चमकना, किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। स्टूडेंट्स का साथ, स्टूडेंट्स को बेहतरीन नताइज मिलेंगे, क्योंकि पांचवा घर भी एक्टिवेट होगा। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल डल हो गए थे, यानी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, ध्यान नहीं लग पा रहा था, अब इनका जो डिस्ट्रैक्शन था, ये फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके, गेमिंग से दूर जाके पूरी तरह फोकस्ड होकर पढ़ाई पे ध्यान देंगे। पिछले 4 महीने आपका किस्मत का एक तो साथ नहीं देना, आपका कंसंट्रेशन का बिगड़ जाना, आपका जो करना चाहते हो वो ना कर पाना, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई जॉब करते हो, चाहे कारोबार करते हो, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत बना पिछले 4 महीने में, जो अब सही होने को जा रहा है। अगर आपके वालिद से कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, को लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो सही होगा। बॉस से, सीनियर जो आपको सपोर्ट नहीं करे थे, आप सपोर्ट करेंगे। आपके प्रमोशंस के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए इनका सपोर्ट मिलेगा। आपके हायर एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज़ का सुना, क्योंकि 9th हाउस इन तमाम चीज़ों का घर है। आपके हायर एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुना, आपकी कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, स्कॉलरशिप का मिलना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। किसी भी तरह आपका मज़हब से कनेक्टेड होना नहीं बन पा रहा था, आप मज़हब से भी कनेक्टेड हो गए। आप कोई मज़हबी सफ़र नहीं कर पा रहे थे, आप कोई मज़हबी सफ़र, कोई रिलीजियस ट्रैवल करना भी आपका यहाँ बनेगा। क्योंकि गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, और अब गुरु जुपिटर का मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देना, किस्मत का भी पावर बढ़ाएगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है किस्मत, अगर किस्मत मेहरबान है, बनते हुए काम, अब आपके जो बिगड़े हुए काम है वो बन जाएंगे। लेकिन इन केस अगर किस्मत नाराज़ है तो फिर इसका उलट होगा, तो आपके अब काम बनेंगे। जो भी काम करोगे उससे अच्छा रिजल्ट का हासिल करना, लाइफ में स्टेबिलिटी का आना, ऐसा बनेगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचोगे, 11 मार्च के बाद प्रैक्टिकली, लॉजिकली काम करना आपको कामयाब करेगा। अब गुरु जुपिटर चूंकि आपके 12वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, और इसका मार्ग ये होना, डायरेक्ट पावर देना, इस घर का, 12वें घर का भी बड़ा फायदा लुटाएगा। पिछले 4 महीने जो आपने खर्चे किए, आप खुद बता सकते हो कमेंट्स में आके, कितने बड़े खर्चे, कितनी बड़ी लाइबिलिटीज़ लगी, कितने बड़े पेनल्टीज़ लगी, कितने बड़े बड़े खर्चे हुए। कहीं ना कहीं पैसा लुटा, कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ा, कहीं ना कहीं कोई ख्वाहिशात पूरी करना, अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगाने, आपकी जो लग्जरी लाइफ को बढ़ाना है, उसमें बड़े खर्चे हो जाना, कोई दुकान मकान घर खरीदने के अंदर अच्छा पैसा खर्चा हो जाना, शादी ब्याह में खर्चा हो जाना, कहीं ना कहीं बड़े खर्चे बने, बहुत खर्चा हुआ। लेकिन अब उसमें एक रोक का आना, क्योंकि बार वगैरह आपके खर्चों को रोक के आपके कर्जे कम करने की तरफ लेके जाता है, इस तरफ आप आओगे। आपके बैरन मुल्क के ट्रैवल्स नहीं बन पा रहे थे, आपका वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हल नहीं हो रहा था, आप बैरन मुल्क चले गए थे, वहाँ जॉब नहीं मिल रही थी, वहाँ परेशानी, वहाँ जॉब चले जाना, वहाँ और 10 किस्म की मुश्किलात, उनसे भी बाहर आते हैं आप लोग नज़र आओगे। पिछले 4 महीने में या पिछले वक्तों में आपने लोन के हवाले से बड़े प्रॉब्लम, आपको लोन का ना मिलना, अब ये सैंक्शन होगा, आपको लोन का मिलना। चाहे बच्चों की शादी करनी है, चाहे इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी, कहीं भी लोन की ज़रूरत है, इसका पूरा होना इन आगे के वक्त में, यानी कि 11 मार्च से ऑनवर्ड्स बनेगा। जो इन सिक्योरिटीज़ आपको पिछले महीनों में फेस करनी पड़ी, वो दूर होना, ऐसा बनेगा। बड़ी से बड़ी बीमारी का जड़ से इलाज हो पाना, सेहतमंद होना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। पिछले 4 महीने में आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका सेहत का बिगड़ना, ऐसा बहुत बना होगा। आपकी पेंडिंग में जो वैकेशंस हैं, आप जा नहीं पाए, आप घूमने फिरने नहीं जा पाए, अब जो घूमने फिरने का टाइम रहेगा, आप प्लान करोगे और जा भी पाओगे।
अब यहाँ गुरु जुपिटर की जो घरों पे नज़रें पड़ेगी वो भी बल्ले बल्ले करने वाली है। पहली नज़र तो इसकी आपके 7वें घर पे पड़ेगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके रिश्ते बनने, शादी के योग बनने वाला ये 7वां घर कहलाता है। अब वक्री गुरु की वजह से पिछले 4 महीने हो सकता है आपके विवाह, आपकी शादी के योग बनते-बनते रह गए हों, रिश्ते बनते-बनते टूट जाते हों, रिश्ते बन नहीं रहे, लव लाइफ में ब्रेकअप्स का देखना या नो कॉन्टैक्ट में चले जाना या बन ही ना पाना। अब इसका रिज़ॉल्यूशन बनेगा, अब कुछ चीज़ें रिज़ॉल्व होते नज़र आएँगी, अब ये चीज़ें बनेंगी। कारोबार का फलता-फूलता दिखना, एक्सपेंड करना, कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे भी कुछ मामलात बनेंगे। पिछले कई महीनों से आपके अगर प्रमोशंस अटके हुए हैं, बॉस से अच्छे रिलेशंस नहीं तो रिलेशंस का अच्छा बनना, आपके प्रमोशंस के योग बनना, ऐसा भी बनेगा। आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपका आगे बढ़ना, ट्रांसफर लेके भी अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे भी कुछ मामला अपने वर्क प्लेस पे, अपने कारोबार में तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वर्क प्लेस में भी अच्छा वक्त आप लोग देखोगे। अब गुरु जुपिटर की अपने ही घर पे 9th हाउस पर भी नज़र पड़ेगी। यहाँ ये बल्ले बल्ले करने वाले जो किस्मत का घर है, रिलीजियस एक्टिविटी का 9th हाउस है और 3 और मज़ीद चीज़ें मैंने आपको बताई, आपके वालिद का घर, आपके सीनियर बॉसेस का घर, आपके हायर एजुकेशन का घर भी इसको माना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि 12वें घर में बैठा हुआ शनि, सैटर्न की डायरेक्ट नज़र भी इस 9th हाउस किस्मत के घर पे डायरेक्ट पड़ेगी। इसका बड़ा फ़ायदा यहाँ भी मिलेगा आपको। एक चीज़ आप लिख के लगा लो, किस्मत का बम फूटेगा, आपके लिए तो बहुत बड़ा बम फट रहा है क्योंकि किस्मत का 2 तरफ से नज़र होना, जैसे गुरु जुपिटर का, फिर शनि सैटर्न का, हर तरह से किस्मत की बल्ले बल्ले होनी, किस्मत भरपूर साथ देगी, फुल्ली फंक्शनल होते आपको नज़र आएगी, वो भी 11 मार्च के बाद। ये जो पूरी ड्यूरेशन हमने आपको बताई 11 मार्च से लेकर 2 जून, 80-90 दिन कुछ बनते हैं, इसमें अगर आपने सख्त मेहनत कर ली, पूरी जान लगा दी, अपना 100% एफर्ट्स लगा दिया, आप कैश करते नजर आओगे इस टाइम को। आप दुआओं में याद रखोगे, आप बोलोगे यकीनन आपकी किस्मत ने साथ दिया है और भरपूर तरीके से किस्मत कहाँ की कहाँ आपको लेके जाएगी। 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड गुरु जुपिटर का आपके 3rd हाउस में बैठना, फिर 9th हाउस को देखना बड़े चेंजेस को दर्शाता है। अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस का आना, ऐसा भी यहाँ बनेगा। अब एक नज़र हम अगर हम बात करें गुरु जुपिटर की, आपके डायरेक्ट 11वें घर पे भी पड़ेगी जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। राहु का बैठना तो चलो ठीक है, ये तो पैसे भी अपने नक्षत्र अपने पाथ पे चल रहा है तो भरपूर पैसे लुटाएगा, लेकिन गुरु जुपिटर का इस घर को देखना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, कमीशन में इजाफा, उजरत में इजाफा, आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों का पूरा होना यहाँ बनेगा। अपने जीवन, अपनी लाइफ को एक्सपेंड करने का शानदार मौका आपको यहाँ पर मिलेगा। राहु भी बड़ी बढ़ोतरी का बाइस बनेगा, आपके ग्रोथ का है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो आपके पैसों के अंदर आपके आपकी कोई भी काम आप करते हैं वहाँ से अच्छा इनकम का हासिल करना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज़ी से मल्टीप्लाई करना, जो भी काम करते हैं वहाँ से अच्छा रिटर्न्स, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से अच्छे रिटर्न, सरमायाकारी करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, वहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने का ये टाइम रहेगा। कई एरियाज़ में जहाँ आपकी चीज़ें रुकी हुई थी, कहाँ गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी, वहाँ काम का बन पाना। मार्च से झलकियाँ आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन असल कहानी आपकी 11 मार्च के बाद शुरू होगी, चाहे करियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे ऑनलाइन काम हो, चाहे रियल एस्टेट का काम हो, चाहे ज़मींदारी खेती-बाड़ी किसान का काम हो, चाहे कोई दुकान कहीं लेके बैठे हो, चाहे कोई बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार कर रहे हो, चाहे आप ओवरसीज़ के तौर पे वहाँ रह के काम करते हो। कोई सा भी काम करके वहाँ फ्लरिश होना, वहाँ अच्छा पैसा कमाना, आपकी किस्मत को चेंज होते देखना, ऐसा बनेगा। अब चूँकि गुरु जुपिटर के बारे में हमने आपको बताया, इसका मार्गी होकर डायरेक्ट पावर देखिए 7वें घर पे देखना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर देखना, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कोई नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे, बातचीत नहीं हो रही थी, इन-लॉज़ ने आके काम बिगाड़ा हुआ था, उसका रिज़ॉल्व होना भी बनेगा। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाना, इसके काबिल हो पाना, ऐसा आपके लिए बनेगा। अपनी लाइफ में अभी से बदलाव लाओ, आपके लिए ये बदलाव का टाइम है, आपके लिए किस्मत का ऊँचे दर्जे पे जाने का टाइम है, किस्मत का भरपूर साथ देने का टाइम है। आपने इसका फ़ायदा उठा लिया, सख्त मेहनत कर ली, अपनी एनर्जी पूरी लगा दी, अपनी मेहनत लगा दी, हर लिहाज से आप लोग कामयाब हो जाओगे। उपाय के तौर पे अक्सर मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं कर सकते हो, जानवरों को, परिंदों को दाना पानी दो, इसका बड़ा सवाब आपको मिलेगा। बच्चों को चॉकलेट बिस्किट टॉफ़ीज़ देना, इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इबादत करना, 5 मिनट भी अगर आपने इबादत की, किसी भी मज़हब का आपका ताल्लुक है, अगर आप मेडिटेशन इबादत की तरफ जाते हो, बड़ा फ़ायदा आप इसका देखोगे। दुरूद पाक का पढ़ना, अपने ऊपर से नज़र बद का उतारो, अपने मज़हब में जो आप बीज मंत्र वगैरह जो पढ़ते हो वो तो पढ़ो, लेकिन एज़ अ मुस्लिम भी बताऊँगा कि सूरह नास, सूरह फलक अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई ऐसी 2 सूरतें, हर मज़हब के लोगों का इसका फ़ायदा है। यानी नज़र बद, जादू, गंडासे, ये सब का ऐसा तोड़ बनेगा कि फिर वापस उभरेगा नहीं है, ऐसा कुछ होगा। हर लिहाज से बड़े फ़ायदे इंशाल्लाह आप लोग देखोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के प्रोडक्ट्स हमें सामने लिंक पे क्लिक करके देख सकोगे। 10 कदम ये हमने शुरू कर दिया, ये जल्द आपकी वीडियो भी आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।